कैसे हो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य विज्ञान अध्याय। आपका 5वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नोट्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर आप यहाँ पर इंग्लिश वाले पीडीएफ यूज कर रहे हो तो हिंदी में नोट्स आएगी क्या। तो जी हाँ, आपको नोट्स मटेरियल बाकी सब कुछ दोनों लैंग्वेज में दिया जा रहा है। हर लेक्चर में आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसका नाम है द्रव्य विज्ञानियम अध्याय। द्रव्य का मतलब क्या होता है। पहले आप सब में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन तो होगी थोड़ी बहुत। द्रव्य का मतलब मोर और लेस क्या होता है, लिक्विड। आप सबने सुना होगा कि द्रव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विड होता है। ठीक है, द्रव्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विड। और विज्ञानियम, विज्ञानियम का मतलब विज्ञान, जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, तो जो लिक्विड जो भी है उसके बारे में हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वैसे फूड्स चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो लिक्विड फॉर्म में हो, जो हमारी लाइफ स्टाइल हेल्थ वगैरह के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला जो वर्ग है, कई सारे वर्ग हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका कॉमन जो होगा वो आपका तोया वर्ग होगा, जो क्षीर वर्ग होगा, मूत्र वर्ग होगा, और अदर जो वर्ग बाकी सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका कुछ टॉपिक है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस थोड़ा सा बनते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझिएगा। 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक है तोया वर्ग। तोया वर्ग का मतलब क्या होता है, तोया, तोया का मतलब जो होता है वो, ये जो संस्कृत वर्ड है तोया, तोया का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और वर्ग का मतलब होता है समूह। कहीं पे भी आपने नाम सुना होगा वर्ग, वर्ग का मतलब है समूह, बहुत सारे जो ग्रुप होती है। ठीक है, यानी कि तोया वर्ग का मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ जो जो जल के जो समूह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वर्ड है गगन अंबु। ठीक है, श्लोक में तो हम बाद में जाएंगे, इसको तोड़िएगा, 2 पार्ट में तोड़ते हैं गगन अंबु को। तो गगन एक, और दूसरा वर्ड होगा अंबु, संधि कर लिया हमने, गगन अंबु। अब बच्चों आप सबको पता है गगन का मतलब क्या होता है और अंबु का मतलब क्या होता है। ठीक है, समझ लीजिए, थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, गगन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आकाश, और अंबु का मतलब होता है क्या, जल। आप सबको पता है जल यानी वाटर, हिंदी में ही बोल लिख रहा हूं। तो आकाश का जो जल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गगन अंबु भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो गगन अंबु क्या हो गया, आकाश का जल, यानी कि बारिश का पानी जो रेन वाटर होता है उसके बारे में। अब इसकी बेनिफिट की बात करें, इसके बारे में ये श्लोक आपको अगर पूछता है 5 मार्क्स में कि गगन अंबु बताइए, तो आपको 5 मार्क्स में लिखना है जीवनम। जीवनम मतलब लाइफ देना, लाइफ स्पान को बढ़ाना, जीवन देना। ठीक है, मतलब ये क्या करता है, लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाता है ये जल। तर्पणम, तर्पण का मतलब होता है नूरिशमेंट। ठीक है, आपने तर्पण का मतलब दूसरा वर्ड होता है पोषण। तर्पण का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोषण। तर्पण का मतलब क्या होता है, पोषण। हृदय, हृदय मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, गुड फॉर हार्ट, हार्ट हृदय के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हल आदि, ठीक है, हल आदि का मतलब क्या होता है दोस्तों, हल आदि का मतलब क्या होता है, जो मन को और जो मन वगैरह जो है उसको क्या करेगा, नूरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब कि सूथिंग करेगा, अच्छा फील कराएगा। ठीक है, हल आदि, जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं, जब ठंडा जल पीते हैं, जब गर्मी के समय में जब ठंडा जल पीते हैं, जब स्टोमैक वगैरह में जब लहर बढ़ता है, गर्म रहता है, तो उसमें कितना रिलैक्स फील आपको कराता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, हल आदि। बुद्धि प्रबोधनम, अब ये वर्ड में थोड़ा सा कंट्राडिक्ट होती है लोगों को कि ये भैया बुद्धि प्रबोधनम कैसे होगा, इंटेलेक्चुअल को कैसे बढ़ाएगा। तो इसके पीछे का भी रीजन है, मैं आपको बताता हूँ बुद्धि को कैसे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, बुद्धि को ये कैसे बढ़ाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि जब दिमाग शांत रहता है, थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, जब दिमाग शांत रहता है, पोषण अच्छे से होगा, तर्पण अच्छे से होगा, तो वो क्या करेगा, हर चीज में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दिमाग शांत रहेगा तो बहुत सारी चीजें अच्छे से याद हो सकेगी। इससे बुद्धि प्रबोधनम जल पीने से ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड है अव्यक्त रसम। 2 वर्ड होती है, अ मतलब क्या होता है नॉट, और व्यक्त, व्यक्त मतलब कि विजुअल। तो अव्यक्त रसम मतलब इसका कोई भी रस नहीं होता है। जल में कोई टेस्ट देखा है आपने, रस तो आप सबको पता है, मधुर, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त,
कषाय हमारे आयुर्वेद में और संस्कृत भाषा में 6 रस बताए गए हैं, लेकिन मॉडर्न में 5 ही है। तो ये भी थोड़ा सा अपने लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब समझिए आगे। अव्यक्त रसम मतलब रस कोई अव्यक्त नहीं होगा, समझ गए दोस्तों। उसके बाद क्या, मृष्टम शीतम लघु अमृतोपम। मृष्ट होता है शीतकारी, शीत होता है कोल्ड, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है लघु, लघु मतलब इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। पानी जब आप पीते हैं, बारिश का पानी होता है, वो जब आप पीते हैं तो आपका इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लघु होता है। और अमृतो उपमम, तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जो व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए अमृतो उपमम, तो या गगन अम्बु, समुद्र अम्बु, इंद्र अम्बु, इस तरह से टर्म यूज किया जाएगा। तो इस श्लोक को आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है गगन अम्बु। गगन अम्बु मतलब आकाश का जल। नभसो, नभसो मतलब जो बादल होती है वो। भृष्ट स्पष्ट तू अर्क अंदु मारुता। अर्क का मतलब होता है सन, सूर्य, आप सबको पता है। अर्क का मतलब क्या होता है सन। अंध्रु मारुतो, ठीक है, अंध्रु मारुतो मतलब वायु, ठीक है। तो वायु और ये जो सन के एक्सपोजर पड़ती है किस पे, आकाश में जो जल है वो, ठीक है। उसके बाद क्या, हित अहित वे तद भूयो देश काल काल अवपेक्षते। देश काल की क्या करता है, उपेक्षा करता है। ठीक है, कोई भी जो जल है वो शुद्ध ही रहता है, लेकिन कुछ समय तक जैसे ही वो क्या होता है सूर्य के, वायु के और हितकारी होगा या हितकारी होगा, वो देश काल पे डिपेंड करेगा कि किस देश काल में ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जो नदी की जो पानी है, चाहे जो आकाश से जो जल गिरा है, वो जल जब पृथ्वी पर पहुंचता है, तो जब पृथ्वी पर पहुंचने से पहले मान लीजिए कोई जल है, तो वो बारिश की पानी है। ठीक है, क्या है, बारिश की पानी है, गगन अम्बु है। ठीक है, गगन अम्बु है। ठीक है, गगन जो अम्बु है बच्चों आप सबका, तो ये जो गगन अम्बु आपका है, ठीक है, तो जब ये आकाश से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने सारे चीजों से जुड़ता है, उसमें सन भी हो सकता है आपका, विंड भी हो सकता है, ठीक है, और देश जिस जगह पे गिर रहा है वो हो सकता है। दूसरा काल, काल मतलब कि जो टाइम पीरियड्स होता है वो भी दिख सकता है। तो देश काल सन विंड इन सब पे डिपेंड करेगा कि ना उस जल का वो मूवमेंट के लिए हितकारी होगा, अहितकारी होगा, पोल्यूटेड हो गया, नहीं पोल्यूटेड हो गया, तो अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, देश काल पे वो जल डिपेंड करता है। अब देखिए टेस्ट फॉर क्वालिटी, टेस्ट फॉर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखिए समझ लीजिए, जो कोई भी जल अगर आपका आता है, ठीक है, तो टेस्ट फॉर क्वालिटी श्लोक याद नहीं रखना। एना अभिभृष्टम अम्लम साल्यनम राजते स्थितम अक्लिन्नम विवर्णम च तत्पेयम गंगम। जो गंगम जल है उसका कोई स्पेसिफिक रस नहीं होता दोस्त, जो अभी मैंने पिछले श्लोक में भी आपको बताया। ठीक है, अगर उसका जो शेप है, कलर जो है, जब तक किसी भी बर्तन में रख दिया आपने, वो जल को कलेक्ट कर लो, ठीक है, बारिश की पानी को कलेक्ट कर लो बर्तन में, जैसे स्टील वगैरह के पात्र में कलेक्ट कर लो, अगर उसका कलर आपका चेंज नहीं होता है तो जो है वो सही है, आपके पीने योग्य है। ठीक है, अक्लिन्नम विवर्णम, अक्लिन्नम विवर्णम, उसका कलर जब तक चेंज नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, कलर अगर चेंज नहीं होता है, उसकी कंसिस्टेंसी वगैरह चेंज नहीं होती है, मॉइस्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है, तो आप उसको पीने योग्य है। ठीक है, उसके अलावा जो ये जो जल है, अन्यथा समुद्र तन्न पातवय मांसाद सयुज द्विना, ठीक है, उसके अलावा जो ये जल है, ठीक है, उसको इसके अलावा जो जल है, अन्यथा समुद्र तन्न मांसाद स्व जीवना द्विना, ठीक है, जो मांसाद अश्व द्विना, ठीक है, तो इसको समझ लीजिए दोस्तों, जो इसके अलावा जो जल होती है, जो भी जल अगर होती है, जो गगन अम्बु के अलावा जो जल होता है उसको हम समुद्र जल बोलते हैं या समुद्र अम्बु बोलते हैं, लेकिन सी वाटर जो है वो आपको पीने योग्य नहीं होता है। ठीक है, एक्सेप्ट किसमें, मांसाद अश्वयुजा, ठीक है, तो क्या महीना हो गया, अश्वयुजा, मांसाद अश्वयुजा, ये टर्म आपको याद रखना है, मांसाद अश्वयुजा मंथ। अश्वयुजा मंथ क्या है, सितंबर अक्टूबर महीने में ये जो जल है ये इसको पी सकते हैं। अब ऐसा क्या होता है उस मंथ में, तो उस मंथ में क्या होता है, अश्वयुजा मंथ जो होता है उसमें अगस्त्या नक्षत्र होती है। कौन सा नक्षत्र होता है दोस्तों,
अगस्त्य नक्षत्र होती है। अगस्त्य नक्षत्र में क्या होता है, अगस्त्य नक्षत्र जो है वो क्या करता है, जिसको स्टार कैनोपस बोलते हैं, ये जो पॉइजनस मटेरियल जो है पानी में, उसको क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, उस पानी को क्लीन कर देता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो समुद्र जल, आप सबको पता है, या समुद्र अम्बु, ठीक है, जो सी वाटर वगैरह जो है या जो पानी है, उसको हम नहीं पी सकते हैं इन जनरली सारे सीजन में, एक्सेप्ट किस सीजन को छोड़ करके, तो अश्व युजा मंथ या सितंबर अक्टूबर मंथ या ऑटोमन सीजन में। रीजन क्या है, क्योंकि उसमें अगस्त्य नक्षत्र होती है और अगस्त्य नक्षत्र क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है उस जल को डिटॉक्सिफाई कर देता है, जो भी पॉइजनस मटेरियल है उसको वो रिमूव कर देता है, ठीक है। अब देखिए इंद्र अम्बु, जो ये जो इंद्र अम्बु मतलब जो आकाश का जो जल होता है इसको इंद्र अम्बु बोलते हैं, ठीक है। तो इंद्र अम्बु सुपात्र, अच्छा पात्र में, जो क्लीन पात्र है उसमें, ठीक है, सुपात्रम अवपिन्नम सदा पिबेत, मतलब जो नदी, जो बारिश का जो जल है, जो इंद्र से जो जल आया है, जो बारिश का जो पानी है, उसको आपको कलेक्ट करना है किसमें, सुपात्र में, और उसके बाद सदा पिबेत, उसी जल का पीना है, ठीक है। तद भावे च भूमिष्ठा, उसके बाद तद भावे च भूमिष्ठा, तद भावे च भूमिष्ठा अंतरिक्ष अनुकारीयत, जब वो जल अंतरिक्ष से गिर करके जमीन पर आता है, ठीक है, तो अब उसकी जो क्वालिटी जो है वो आपका क्या होता है, चेंज हो जाएगा। जैसे वो पानी जमीन पर गिरेगा, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले उसको हम कलेक्ट कर लेंगे किसमें, सूची पृथ्वा अस्थि श्वेते देशे अर्क पवना हतम, ठीक है, मतलब उसको क्लोज जो है बर्तन में, अच्छे क्लीन वेसल्स में अगर क्लोज कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसमें क्या होगा, व्हिच इज एक्सपोज टू सनलाइट और ब्रिज वगैरह से एक्सपोज होगा, ठीक है। तो जो नदी की जो बारिश की पानी है उसको अच्छे बर्तन में कलेक्ट करके अगर रखते हैं तो उसका आप यूज कर सकते हैं पीने योग्य। हम आपको बात करते हैं दुष्ट जल, ठीक है, श्लोक अगर आपको याद करना है तो करिए, न पिवेद, उसको पीना नहीं है, क्यों, क्योंकि पिवेद तो अपक्वा शैवाल तृण, शैवाल मतलब जो एल्गी वगैरह होती है वो, तृण मतलब घास होगी, पान विलास अस्त्रितम सूर्य इंदु पवना दष्ट अम्भिष्ट घन गुरु, ये सब जो भी चीजें, जैसे आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो, जो पानी है, जो ऐसा दूषित जल जिसमें क्या हो कि लार्वा वगैरह हो, एल्गी हो, शैवाल वगैरह हो, पैथोजेंस हो, वर्म वगैरह सब मर गया हो, वो क्या हो, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया हो और झाग वगैरह बना हुआ, उसको आपको पीना नहीं है, ठीक है। और उस जल को जब तक डिटॉक्सिफाई नहीं करते हैं, जिसे अगस्त्य नक्षत्र में क्या होता है कि जो डिटॉक्सिफाई हो जाती है जल, तभी आपको पीना है, बाकी जनरली जल नहीं पीना है वो जल, ठीक है, दूषित जल, ठीक है। उसका नदी जल, नदी जल में क्या याद रखना है, यहाँ से पीजी के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको समझ लीजिए। पश्चिमो उद्दीघा शीघ्र वहा यशो मलोदका पत्या समासता न्याय विपरीतास्त्वो अन्यथा, ठीक है दोस्तों। जो वाटर है, नदी का जो पानी है, वो किधर की तरफ, पश्चिमो उद्गिदा, पश्चिमो मतलब वेस्टर्न ओशियन की तरफ, वैसा नदी जो वेस्टर्न ओशियन की तरफ मूव करती है, ठीक है, वो स्वीट होती है और प्योर वाटर होता है, ठीक है, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर याद रखना, कई बार पीजी में भी आई है, किधर की तरफ बहने वाला जो जल है उसका जो पहला तो क्वेश्चन इस तरह से आया था कि बेनिफिशियल फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, तो आपको पश्चिमो उद्दीगा मतलब पश्चिम वेस्टर्न ओशियन की तरफ बहने वाला पहला, और वेस्टर्न ओशियन की तरफ बहने वाला जो नदी है उसका जो रस कैसा होता है, तो आपको याद रखना है कि स्वीट होता है और प्योर वाटर होता है, स्वीट टेस्ट होता है और आइडियल होता है कंजप्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर उपलास का, ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर याद रख सकते हो। वाटर रिवर जो है राइज हो रही है किससे, हिमालय से, मलाया से, माउंटेन से, ठीक है, हिमालय मलाया माउंटेन से, ठीक है। वो क्या होता है, वो चर्न अप बेल बाई डेसिंग एगेंस्ट द रॉक वगैरह से टकरा करके, ये सब क्या होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। जबकि सेम वाटर अगर कहीं पे जमा हो जाती है, जो नदी की पानी जमा हो जाएगी, तो उसके कारण क्या होगा, क्रीमी सिलीपदा, ये श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना, क्रीमी सिलीपदा हृदकंठ शिरो रोगान प्रकुर्वते, ये सब रोग हो जाती है। तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा कि जो नदी की पानी अगर कहीं पे जमा हो गई है, तो जमा हो जाने के कारण जो कौन कौन से अगर उसका सेवन करते हैं तो उससे कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो क्रीमी स्थिरा, क्रीमी सिलीपदा, क्रीमी मतलब होता है वर्म डिसऑर्डर, सिलीपदा मतलब फाइलेरियासिस मतलब हाथी पाव जिसको बोलते हैं बच्चों,
ठीक है। उसके बाद श्लीपदा हृत कंठ शिरो रोग, हृदय रोग हो सकता है, कंठ रोग हो सकता है, शिरो रोग हो सकता है। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर हो गया बच्चों। और जो बेस्ट बेनिफिशियल पीने के लिए कौन होता है, हिमालय, मलाया और पश्चिमो, ठीक है। तो जो ये जो होता है आपका, ठीक है, एच डब्ल्यू होता है ना, एम, ऐसे कोड याद कर सकते हो। हिमालय, मलाया, वेस्टर्न ओशियन की तरफ जाने वाले बेनिफिशियल होते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो ये सारा चीज याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर बताएगा, अलग अलग नाम बताया गया। वाटर सलोक इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राच्य, अवंती, अपरा, ठीक, कंट्री, वो सब क्या होता है, हेमरोइड्स, जो ये जो किस किस डिसऑर्डर डिजीज जो होती है इसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग जो नदी का जो जल होता है, ठीक है, वो नदी का जो जल आपका क्या करता है, अलग अलग रोग क्रिएट करता है, ठीक है। अलग अलग बीमारी होती है लोगों को, ठीक है, जो अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया किसके बारे में, प्राच्या, नाम सिर्फ याद रखना, अवंती, अपरंता, ठीक है। कंट्री के कारण क्या, के जल के कारण कौन सा डिसऑर्डर होती है, हेमोराइड। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना किसकी किसकी, प्राच्य, अवंती और अपरंता, इसके जो जल होते हैं इसके कारण कौन सा डिसऑर्डर होता है, हेमरोइड, मतलब अर्श रोग होता है, ठीक है। उसके अलावा वाटर रिवर जो राइज होती है किससे, महेंद्र पर्वत से, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन एंड फाइलेरेसिस, ठीक है, उदर सिलीपदा हो जाएगी, ठीक है। तो उदर रोग और सिलीपदा होगा किससे, महेंद्रजा। अगर आपको इस एक्सप्लेनेशन याद करना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आती है दोस्तों, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आती है तो या तो श्लोक से याद रखो या फिर आप उससे टू द पॉइंट याद रखो, ठीक है। तो मैं तो कहूँ आपको जो याद करना है रखो, ठीक है। प्राच्य, अवंती, अपरांतका की वजह से क्या होगा, डिसऑर्डर, आपको जो डिसऑर्डर होगी हेमरोइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद महेंद्र माउंटेन से जो आएगी उससे क्या होगा, एब्डोमेन का इनलार्जमेंट, और उदर और सिलीपदा याद रखना, उदर सिलीपदा टर्म भी याद रखना। कई बार क्या करता है, मॉडर्न टर्म यूज नहीं करके आयुर्वेद टर्म भी यूज कर लेता है, ठीक है। उसके अलावा साहिया और विंध्या माउंटेन से जो राइज होता है उससे क्या होता है, स्किन डिजीज, जिसका नाम है लेप्रोसी, ठीक है। उसके बाद क्या, लेप्रोसी होती है, ठीक है। उसके अलावा एनीमिया डिजीज वगैरह होती है, हेड के डिसऑर्डर होती है। उसके बाद प्रियंता, प्रियंता से जो राइज होती है उसके कारण क्या होता है, मिटिगेट करता है ये जो है किसको, एनीमिया डिसऑर्डर होती है, ठीक है। उसके अलावा प्रियंता मिटिगेट करता है सारे दोषा को, स्ट्रेंथ वगैरह, सेक्सुअल विगर वगैरह सबको कम करता है, ठीक है। तो इतना चीजों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। नोट्स अलग अलग बताई गई है कि ये कहाँ कहाँ किस किस इलाके में पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका प्राच्य और गुदा देश कंप्राइजेस करते सेंट्रल बंगाल को, उड़ीसा में अवंती और मालवा कंट्री जो होता है वो क्या होता है, मॉडर्न सिटी जो उज्जैन का है वहां की बताई गई है। अपरांतका और कोकना कंप्राइजेस जो है गोवा से, ठीक है। और करवार और नॉर्थ कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का है। महेंद्र माउंटेन जो आपका है कहाँ पे, ईस्टर्न घाट वगैरह में है, ठीक है। तो जो जितने भी हिल्स है जिसमें कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है मैंने आपको बता दिया। एक पेज में लिख के तैयार कर लेना जो आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन बच्चों आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट बताया गया कूप, कूप का मतलब होता है कुआं, कूप का मतलब क्या होता है बच्चों, कुआं। तो कुआं का जल, उसके बाद क्या, तदक, तदक मतलब कि आर्टिफिशियल पॉन्ड, जैसे गड्ढा बनाते हैं ना अपना, जैसे अभी शहर में लोग क्या करते हैं, दिन भर का पानी कलेक्ट करके रखते हैं नहाने के लिए और वगैरह सबके लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए, ठीक है। ये कंसीडर करते हैं, ठीक है, शुड बी कंसीडर क्वांटिटी, डिसॉल्ट मार्स और माउंटेन वगैरह के जो जल जो होती है वहां पे कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। जलपान वर्ज्य, कौन कौन सा डिसऑर्डर में आपको ज्यादा पानी नहीं पीना है या पानी जो है जलपान को वर्ज्य बताया गया है, ठीक है। बहुत सारे रोग हैं जैसे कि जिसमें पानी को वर्जित बताया गया है, ये कहा गया है कि पानी को आपको ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ना अम्बु, ना अम्बु, ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे और 5 मार्क्स क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पर। ना अम्बु पेयम शक्यता, ठीक है, अम्बु मतलब जल, पेयम शक्यता मतलब पीना नहीं है। वा सो अल्पम, अल्प अग्नि गुल्म भी, या पीना भी है तो कैसा, स्व अल्पम, अल्प क्वांटिटी में पीना है या नहीं पीना है, ठीक है। उसमें डिसऑर्डर के नाम बताया गया, अल्प अग्नि गुल्म भी, अग्नि रोग, अग्नि मंदे अगर है तो, गुल्म रोग है तो, पांडु रोग है तो, पांडु मतलब समझ रहे हैं, एनीमिया को बोलते हैं पांडु। गुल्म क्या होता है, सिस्ट होता है, ठीक है, एब्डोमिनल ट्यूमर होता है उसको गुल्म बोलते हैं, ठीक है। पंडु उदर रोग, उदर रोग मतलब, उदर रोग का मतलब जलोदर से रिलेट करो आप, ठीक है। जलोदर का मतलब मैं बता देता हूं आपको, जलोदर को मॉडर्न से हम लोग कहते हैं पेट में जो पानी वगैरह भर जाती है उसमें, ठीक है।
उसके बाद क्या है, अतिसार रोग हो तो, अर्श रोग हो तो, ग्रहणी रोग हो तो, अतिसार मतलब डायरिया, अर्श रोग, अर्श मतलब पाइल्स वगैरह हो तो, ग्रहणी रोग में जो आपका ग्रहणी रोग, जो ग्रहणी जो ऑर्गन है उसमें जो डिसऑर्डर हो गया हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोस रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस में भी पानी कम पीने के लिए कहा जाता है, ठीक है। सोस, सोथ आभि, सोथ आभि मतलब कहीं भी अगर स्वेलिंग है तो उसमें भी आपको पानी कम पीना है। अब ऐसा क्यों, सोथ में क्यों मना किया जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस में क्यों किया जा रहा है, ग्रहणी में, इन सब में, ग्रहणी में जो ये सब है, चाहे आपका जो अर्श वगैरह है, सब ग्रहणी अर्श सबका निदान जो है वो अग्नि मंदे उसका मेन निदान है, ठीक है। तो इसीलिए मना किया गया। पांडु में भी अग्नि मंदे उसका मेन निदान है, ठीक है। तो ये इसीलिए अतिसार में भी अग्नि मानदे, ठीक है, गुल्म में भी अग्नि मानदे, ठीक है। तो इस वजह से मना किया गया है, ठीक है। सोता भी, और उदर रोग में भी अग्नि मानदे की वजह से होती है, ठीक है। ऋतु सर निधाव्य विवस्थ से अपि चा अल्पया, मतलब अल्प मात्रा में आपको पीना है, किसमें, ऋतु अगर शरद हो, शरद ऋतु आपका हो, निधग समर ऋतु हो, समर इवन पर्सन जो ड्रिंक लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑल अदर सीजन के तुलना में आपको ठंडी के समय में कम पानी पीना होता है, ठीक है। उसके बाद जलपान का फल, इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद रिस्पेक्ट टू मील, खाना खाने के बाद अगर आप पानी का सेवन करते हो तो उसका बेनिफिट्स आपको कैसे मिलता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस से आपका इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर बिटवीन मील्स, अगर खाना खाने के बीच में अगर पानी पीते हैं तो हेल्दी हैबिट है, अच्छी आदतें हैं। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील, जिसके कारण आपको ओबिसिटी होता है, ओबिसिटी मतलब पेट वगैरह मोटा होता है, मोटापा आपकी बढ़ेगी अगर खाना खाने के जस्ट बाद पानी पीते हैं तो, ठीक है। खाना खाने से पहले अगर पीते हैं तो इमेसिएशन और वीकनेस आएगी। शीत जल, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शीतम, शीत मतलब शीत जो जल है वो किस किस कंडीशन में देना है, तो मदाते, मदाते का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन अल्कोहलिक पर्सन है या फिर अल्कोहल ज्यादा पी लिया है तो उसको देना है, ठीक है। उसके बाद ग्लानी हो गया हो, ठीक है, ग्लानी मतलब पूरा थक गया हो ऐसा, ग्लानी, मूर्छा, मूर्छा मतलब पेशेंट अगर बेहोश हो गया तो शीत जल आपको देना है। छर्दी, किसी को वोमिटिंग हो रही है तो शीत जल देना है। श्रम मतलब थका हुआ कोई पर्सन है तो उसको भी शीत जल का पान कराना चाहिए। भ्रमान, भ्रम मतलब बिजीनेस वगैरह हो गया हो तो उसके वजह से उसको भी शीत जल पिलाना है, ठीक है। तृष्णा, तृष्णा मतलब जो प्यास वगैरह लगा हुआ है तो शीत जल का ही पान करना है, ठीक है। उष्ण, उष्ण दाह अपि, उष्ण मतलब हॉट बर्निंग सेंसेशन वगैरह कहीं पे हो गई है या फिर हीट स्ट्रोक लग गया हो किसी को, गर्मी के समय में लू लग जाता है तो उस समय भी आपको क्या करना है बच्चों, शीत जल का पान कराना है। पित्त सार, किसी को पित्त स्राव हो रहा है, पित्त सार पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, रक्त पित्त हो तो उसमें भी देना है, ठीक है। विषाने, विषा नयो अम्बु नियच्छति मतलब कि अम्बु पान कराना है। कौन सा अम्बु पान कराना है बच्चों, शीत जल पान कराना है पेशेंट्स को, ठीक है। उसके अलावा उष्ण जल, हॉट वाटर कब कब बेनिफिशियल है वो बताया गया है, ठीक है। हॉट वाटर का भी बहुत ज्यादा, देखिए ट्रीटमेंट में शीत जल का जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उष्ण जल का इंपॉर्टेंट है। हमारे आयुर्वेद में उष्ण जल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है कई जगह, ठीक है दोस्तों। दीपनम पाचनम कंठया, दीपन करता है, दीपन मतलब हंगर को स्टिमुलेट करता है, पाचनम मतलब क्या करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है। कंठय, कंठ रोग जो थ्रोट रिलेटेड डिसऑर्डर है, जैसे अभी सर्दी खांसी बुखार होती है, गले में खराश आती है, बोलते हैं नमक डाल करके पानी से कोगले कर लो गर्म पानी से, क्यों, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है। लघु उष्ण होता है, लघु मतलब इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, उष्ण होता है, उष्ण गुण होती है तो अग्नि की वृद्धि करेगा। वस्ति शोधनम, वस्ति शोधनम मतलब ब्लैडर को ये क्लीन करता है, यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को हिदम है, हिदम मतलब होता है हिचकी, तो हिचकी आपको ठीक करेगा। अधमान, अधमान मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो उसको ठीक करता है। अनिल सलिस्मा सद्धा, ठीक है, अनिल अगर बात को ये क्या करेगा, अगर बात बढ़ा हुआ है तो उसको ठीक करेगा, ठीक है। अनिल सलिस्मा सद्धा, सलिस्मा मतलब एग्रीवेशन करेगा किसका, बात और कफ का, ठीक है। शुद्धि, नव ज्वर, नव ज्वर मतलब जो नया ज्वर है, अभी अभी फीवर हुआ है तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम करेगा, ठीक है। कास, कासम पीनसा, कास रोग कफ वगैरह है, खांसी वगैरह हो रही है तो उसमें भी काम करेगा। पीन सर्दी हो गया हो, श्वास हो गया हो। पार्श्व रुक्षु सस्यत है, इसमें भी आप यूज कर सकते हैं। पार्श्व हो गया, पार्श्व रुजा, फ्लैंक वगैरह में पेन हो रहा है तो उसमें यूज कर सकते हैं। किसी को अगर फीवर हो गया है गर्म पानी पिलाते रहिए, ठीक है, थोड़े समय में पेशेंट को जो है पसीना आना शुरू होगा, स्वेदवास शुरू तो सोपन होगा और नव ज्वर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे बेस्ट अगर मेरे से पूछो तो आप क्या करो, पानी को गर्म कर लो फिर ठंडा करके पियो, तो वो आपका बहुत बेनिफिशियल होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। कैसे समझिए, अन अभिष्यांति लघु चतोयम क्वाथो शीतलम पित्त युक्ते हितम दोषम वायु शीत तत्र त्रिदोष कृत, तीनों दोष क्या करता है, कृत करता है, ठीक है। ये क्या कर, त्रिदोष तत्र त्रिदोष कृत, तीनों दोष को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। जैसे जो वाटर जो है इसको बॉयल करते हैं फिर कोल्ड करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, अनअभिष्यांति, अनअभिष्यांति क्या होता है, इंक्रीज करता है मॉइस्चर और स्टिकीनेस इन द बॉडी में, ये इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। और ये इजिली होता है, डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन पित्तज कंडीशन में या पित्त युक्त के लिए हिते दोष है, पित्त युक्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर वाटर को रात भर छोड़ दिया और अगले मॉर्निंग अगर पीने के लिए देते हैं तो तीनों दोष को यह बढ़ाता है, ठीक है। अब आता है नारियल का पानी। अभी जितने भी प्लेटलेट्स के पेशेंट आते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स काउंट घटने वाले बहुत ज्यादा पेशेंट अभी मिले थे अभी डेंगू के केस में, आप सब में से बहुत सारे लोगों को पता है कि सर डेंगू के पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो डेंगू के पेशेंट्स में या फिर टाइफाइड के पेशेंट्स में, ठीक है। अभी डेंगू के केस में क्या था, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा फॉल कर रहा था ना बच्चों, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा गिर रहा था, तो वहां पर नारियल पानी का बहुत ज्यादा जो है रिकमेंडेशन लोग करते हैं, ठीक है। तो नारियल पानी का जो है आप याद भी कर लो, VBI है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, MCQ में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नारिकेल उदक, नारिकेल उदक कोकोनट वाटर की बात करें तो नारिकेल उदक जो स्निग्ध होता है, स्निग्ध मतलब हल्का सा वाइली होता है, स्वादु, स्वादु मतलब मधुर होता है, वृष्य, वृष्य मतलब जो होता है स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, सेक्सुअल विगर को बढ़ाता है, हीम होता है, कूलेंट होता है, और लघु इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तृष्णा पित्त अनिल हर, तृष्णा मतलब थ्रस्ट को कम करता है, पित्त और वात का समन करता है, पित्त अनिल हरा मतलब पित्त और वात का समन करता है, दीपनम, दीपन अग्नि को बढ़ाता है, और वस्ति शोधनम यूरिनरी ब्लैडर को जो है ना उसको क्लीन करता है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया इंपॉर्टेंट हो गया इसके, तो आपको याद रखना है। और नारियल का पानी आप चाहे वो पित्तज व्याधि हो, वस्ति शोधनम हो, यूरिनरी डिसऑर्डर हो, ठीक है, बॉडी स्ट्रेंथ घट गया हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या है कि जो सीजन के हिसाब से यहाँ पर एक MCQ क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें बताएगा ड्यूरिंग वर्षा रेनी सीजन रेन वाटर जो होता है वो वेस्ट होता है, वर्षा ऋतु में जो रेन वाटर वेस्ट होता है, और रिवर वाटर जो है वो लिस्ट सुटेबल होता है कंजम्पशन के लिए। क्यों? क्योंकि नदी की जो पानी होती है बच्चों, नदी की जो पानी होती है, जो रिवर वाटर होती है, उसमें क्या होता है जब वर्षा होती है तो वो सब जगह से कचरा और सारी चीजों को लेके आती है, जिसके वजह से इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, तो इसीलिए नदी का जल उस समय आपको सेवन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है जल वर्ग कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है क्षीर वर्ग है, ठीक है। अलग अलग क्षीर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में हम लोग क्षीर वर्ग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। कोई डाउट नहीं ना? डाउट हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।